हाँ बोलो नाम आपका। मैं मौलाना इमरान इस्सा भादर का जॉइंट सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ऑल गुजरात। ये जो गमनाथ हादसा बना 3 दिन पहले, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये वेरावल पाटन का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गम का मामला है। ये हमारी तारीखी मज़ार, जिस तारीखी मज़ार का तस्कीरा किताबों के अंदर भरा पड़ा हुआ है, और हम अपने दिल से ज़्यादा किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो पहले नंबर पर कुरान, नबी पाक को, अल्लाह को, उसके बाद वली अल्लाह के मज़ारों को हम दिल से मानने वाली कौम है। और इन जिन वलियों को, मज़ारों को इन लोग ने ज़मीन दोज़ किया है, तारीख उठाकर देख लो, हिंदुस्तान की तारीख में इन शख्सियत ने कभी किसी इंसान को क्या, कभी किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं दी। ये तारीख गवाह है। जिस वक्त सरजमीन पाटन के ऊपर ये लोग तशरीफ लाए तो तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि आज तक इन्होंने कभी कोई इंसानियत, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो ईसाइयत धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी को इन्होंने तकलीफ नहीं दी। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई और हजारों करोड़ों पब्लिक को इन लोगों ने, मैं तो कहता हूँ मुसलमान को तकलीफ नहीं हुई, हमारे हिंदू भाइयों को भी हुई, हमारी हिंदू माँ बहनों को भी हुई कि जब इनको तकलीफ होती थी तो वो आस्थाने के आके ऊपर बैठ जाते थे और इनको तसल्ली हो जाती थी, इनको शिफा होती थी। और इस तरह करना रात की तन्हाई में, ये केस हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट मैटर है। और मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अक्टूबर तक डेमोलेशन न किया जाए। हमारी सबसे बड़ी अदालत जिसको हम सब फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक डिमोलेशन न किया जाए, फिर इतना जल्दबाजी में फैसला करना ये तो कोर्ट के खिलाफ जाने की बात है। और ये जो बच्चे रोते हैं, हमारे बच्चों ने खाना छोड़ दिया है, क्योंकि ये 1-2 दिन की मज़ार का मामला नहीं था, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मज़ार थी तारीखी, हज़रत अबुल हसन इराकी अलैहिर्रहमा, इनकी तारीख उठा लो ना। आप कहते हो कि हमारी जगह के ऊपर कब्जा किया है, मैं इस्लाम की तालीम आपको बताना चाहता हूँ। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान कभी किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, और मुसलमान की ज़मीन के ऊपर, मुसलमान अगर किसी की एक ज़मीन का टुकड़ा ले लेगा, उसके ऊपर मस्जिद बनावे या इमारतें बनावे, कोई इबादत कबूल नहीं होती। ये जगह हमारी थी, नवाब के वक्त से हमको दी गई थी, और बाकायदा शिलालेख जैसे हमारे भाई ने बताया तारीख में मौजूद है। हम थोड़ा जबरदस्ती किसी का कब्जा करेंगे। और ये तो मैंने कल ही कहा है, कल एक फोटो आया, उसमें लिखा हुआ था कई सालों पहले इसकी तस्वीर ली गई थी, जो आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी मालूम होगा, वो तस्वीर पहले से मौजूद थी। वहाँ जबरन नहीं किया गया। जिस तरह जो हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है वेरावल पाटन में, सोमनाथ के अंदर, आज तक कोई तारीख आप मुझे ऐसा बताओ कि जितने भी हमारे बादशाह गुजरे, कभी किसी ने कोई मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया हो? नहीं दिया है। तारीख में लिखा हुआ है, चाहे औरंगजेब का जमाना हो, किसी और का जमाना हो, आज तक किसी हिंदू का मकान नहीं तोड़ा गया, किसी की मंदिर नहीं तोड़ा गया। फिर क्यों ये हुकूमत इस तरह आकर जबरन रात की तन्हाई में कोर्ट का हुक्म के खिलाफ जाकर बच्चों को मारकर, औरतों को मारकर इस तरह जीसीबी चलाना और इस तरह किसी की धार्मिक लागरी डुबाना, मेरा अल्लाह देखने वाला है। बेशक अल्लाह का जब बदला आएगा। आज तुमने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूँ, आज ये हमारा तोड़ते हैं, कल तुम्हारा भी तोड़ेंगे, ये किसी का नहीं है। और हमारे गांव के बहुत सारे हिंदुओं ने मुझे फोन किया है, मौलाना हम भी आपके गम के साथ शरीक हैं, हमें भी दुख हुआ है, हमें भी तकलीफ हुई है, क्योंकि कोई राजी नहीं है इस मामले में। ये तो एक धार्मिक आस्था को तोड़ देना, ये कहाँ की इंसाफ की बात है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये इस तरह जबरन, ये तो हिटलर शाही कहा जाएगा, क्योंकि आगे वालों को नजर कैद कर कर, बैरिकेड लगाकर किसी को वहाँ जाने नहीं देना, और इस तरह जबरन हमारी मुबारक जगहों को, कब्रों को तोड़ा गया, कब्रों की बेहुरमती की गई, कुरान की बेहुरमती की गई, और बाकायदा एक जबरन ऐसा जुल्म किया गया। हदीस पाक में आता है, हमारे पैगम्बर फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, जुल्म अंधेरी के अंदर होता है, जुल्म लंबा नहीं चलता। जालिम कितना भी बड़ा जालिम हो, एक दिन दुनिया छोड़ना है, चला जाएगा। और मैं तो इन ऑफिसरों को भी कहता हूँ, आपकी ड्यूटी है, आप चले जाओगे, रिटायर होने के बाद के हालात आप देखते हो, जब किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, जवानी में एक जोश होता है,
बुढ़ापा रोने का आता है। आप भी इंसाफ वाला मामला करो। और जो ये ठेस पहुँचाई है, हम तो बेलेक डे मनाते हैं हम तो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि ये सोमनाथ की तारीख पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये वेरावल पाटन का मामला नहीं है, क्योंकि एक तारीखी शहर है ना, और यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। इसका किस्सा मैं आपको सुना सकता हूँ। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उससे लेकर आज तक यहाँ कोई नफरती बीज उगाने वाले बहुत कोशिश की गई, लेकिन बीज नहीं उगा। इसका दाखला मैं आपको दूं। प्राची के अंदर आज से 2 साल पहले मेरे रिश्तेदार हज के सफर पे जा रहे थे, और प्राची में मुसलमान के मकान 5-6 है, लेकिन हिंदू भाई हमारी आबादी बड़ी है। लेकिन जब वो हज के लिए जा रहे थे तो पूरा हिंदू समाज जमा हुआ और इनका विदाई प्रोग्राम किया। उस वक्त भी मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था कि नफरत के बीज उगाने वाले बहुत है, लेकिन मोहब्बत के बीज डालने वाले ज़्यादा लोग हैं। ये है हिंदुस्तान, और इस देश से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारी जान से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ से हमें मोहब्बत हो तो वो हिंदुस्तान हमारा है। हमारे पैगंबर साहब ने कहा, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान है। और मुसलमान सबसे पहले अगर हिंदुस्तान को जरूर पड़ेगी तो सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर हम खड़े रहेंगे, और हिंदुस्तान के एक पत्थर को हम आज नहीं आने देंगे। ये हमारी खून में वफादारी है, और मरते दम तक हम वफादारी करते रहेंगे, और यही हमारा काम है। मैं जमीयत के माध्यम से, जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से हम अभी हाई कोर्ट में, आज पिटीशन हाई कोर्ट में हो जाएगी। अगर जरूर पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमारी जगह जो है उसका हम कब्जा लेकर इंशाल्लाह रहेंगे। जिंदगी रही केस लड़ते रहेंगे। अगर हमारे मकानों को बेचना पड़े तो बेच देंगे, अगर हमारी जमीनों को बेचना पड़ेगी तो बेच देंगे, लेकिन ये जगह हमारी है। हम गांधी चिंध्या मार्ग चलेंगे। हम देखो, मैं आपको इतना बड़ा डेमोलिशन होने के बाद यहाँ के हमारे नौजवान और हमारी पब्लिक को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने शांति पकड़ रखी। कोई एक मामला नहीं हुआ। इतना बड़ा डेमोलिशन होने के बाद हम शांति कौम है, हम मोहब्बत वाली कौम है। हम झगड़ा फसाद को नहीं मानते। हम आपस में तनाव नहीं, इन्होंने शांति बढ़ी और शांति से रहे। आज भी बने, हम हुकूमत के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज भी शांति आगे भी शांति बनाते रहेंगे। झगड़ा सॉल्यूशन नहीं है। कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे आगेवान अहमदाबाद में है, अनकरीब जमीयत के प्लेटफॉर्म से हम अर्जी दाखिल करने वाले हैं। हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट में इंसाफ मिल गया तो ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस केस को हम जीतेंगे और वापस वही जगह के ऊपर हमारी तामीरात होगी। ये मैं दुआ करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं मीडिया वालों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही खबरों को चलाकर हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर सही हकीकत पहुँचाए। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इमरान।